सलीम और एक्स मुस्लिम, क्या है मामला? क्या इस्लाम एक विदेशी मजहब? 1 लाख का इनामी जीशान का भी एनकाउंटर। आपने कन्हैया हत्याकांड तो सुना है, कैसे सरेआम उनका गला रेतकर हत्या कर दी जाती है। या आपको परेश रावल की फिल्म धर्म संकट में याद होगी, जहां हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बीच दंगे फसाद होते हैं। कन्हैया हत्याकांड में कैसे गलतफहमी की वजह से या एक पोस्ट की वजह से कन्हैया को अपनी जान गंवानी पड़ती है, और कैसे जहां फिल्म में हिंदू मुस्लिम के बीच खुद को फंसा देख परेश रावल धर्म संकट में आ जाते हैं और अपनी असली पहचान के संकट में पूरे परिवार को खो देते हैं। अब आपने सलीम वास्तिक का नाम भी सुना होगा, एक यूट्यूबर जो दीनी तालीम हासिल किए हुए है, अपने नाम के आगे एक्स मुस्लिम लिखने लगा, टीवी चैनलों पर बेबाकी अपनी बात रखने लगा, इस्लाम को खुलेआम विदेशी महजब बताने वाले, इस्लाम मदरसों की शिक्षा और मुस्लिम समाज की आर्थिक स्थिति पर कड़े सवाल उठाने वाले उसी सलीम वास्तिक पर जानलेवा हमला होता है। और हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि मुस्लिम महजब के 2 लोग होते हैं। सलीम वास्तिक के समाज के लोग यानी मुस्लिम समाज के लोगों को ये डर था कि सलीम की बयानबाजी समाज के लिए खतरा पैदा कर रही है, और लोगों के मन में अब सवाल ये है कि क्या हलाला और कुरान पर टिप्पणी ये वजह बन गई कि उन पर जो है जानलेवा हमला किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया और मैं आपके साथ हूँ कृपा उपाध्याय। बात धर्म और मजहब की, बात खूनी रंजिश की, बात सही और गलत की, बात सच को सामने लाकर चुनौतियों का सामना करने की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 27 फरवरी 2026 की सुबह लोनी के अंकुर बिहार स्थित अलवी नगर निवासी सलीम वास्तिक अपने कार्यालय में बैठे थे। तभी बाइक पर सवार 2 लोग आते हैं, बिना कुछ कहे, बातचीत किए, बिना बहस किए सीधा सलीम पर हमला कर देते हैं। वहां मौजूद लोग ये सब देख रहे थे और उनका ये कहना है कि हमलावरों ने काफी कोशिश की सलीम का गला रेतने की, और फिर उसके पेट में लगातार चाकुओं से वार किया गया। अनजान बाइक सवार चेहरे पर नकाब और हाथों में धारदार खंजर लिए मौके से फरार हो गए। वहां मौजूद भीड़ सलीम को आनन फानन में जीटीबी अस्पताल ले गई, जहां वे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। उनके गले का ऑपरेशन हो चुका है और पेट के घाव इतने गहरे हैं कि एक बड़ी सर्जरी अभी होना बाकी है। जीटीबी अस्पताल में उनसे मिलने सन्यासी यति नरसिंहानंद पहुंचे। क्या कुछ वे कहते हैं, जरा इस वीडियो के माध्यम से आप सुनिए। सलीम भाई ने इस्लाम की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंचाई, मोहम्मद और कुरान की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंचाई। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी झूठ नहीं बोला, उन्होंने केवल सच बोला और वो कार्य किया जो कार्य हर हिंदू को करना चाहिए था, लेकिन हिंदुओं की हिम्मत ही नहीं हुई। कभी हिंदुओं की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सलीम भाई जैसा दिलेर आदमी अपने जीवन में कोई दूसरा नहीं देखा। बेशक उनकी माँ और मेरी माँ अलग है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सलीम भाई मेरे छोटे भाई हैं, और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू वो काम करे जो सलीम भाई ने किया। भाईचारा, मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, इसका कारण है पुलिस मुझे घेरे में खड़ी है, तुम देख रहे हो, लेकिन सलीम भाई बिल्कुल सच बोल रहे थे, सच कर रहे थे। ये जो नेताओं ने झूठी बातें फैलाई, सलीम भाई ने अपने जीवन में एक भी बात झूठी नहीं बोली। पुलिस जांच में सामने आया कि ये हमला अचानक नहीं था। सलीम लंबे समय से कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। हलाला, कुरान और मजहबी कट्टरता पर उनकी टिप्पणियों को समाज के लिए खतरा बताया गया। कई बार धमकियां मिली। मामले में तब नया मोड़ आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गाजियाबाद पुलिस और एसटीएफ हरकत में आई, और सीएम के निर्देश के तुरंत ही बाद रविवार रात लोनी अंडरपास के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। करीब 10 मिनट तक फायरिंग चली। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश जीशान पुलिस की गोली से घायल हुआ और अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिस के मुताबिक जीशान ही वह शख्स था जिसने सलीम वास्तिक के गले पर वार किया। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह कहते हैं, क्या कुछ जानकारी देते हैं, जरा इस वीडियो के माध्यम से उनकी बात भी सुनी जाए। शुक्रवार को सुबह एक सलीम वास्तिक नाम के एक व्यक्ति पे जानलेवा हमला हुआ था थाना लोनी पर। उस पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुंचकर उनको अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है, क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी। उसके बाद जो हम लोगों ने एफआईआर के बाद विवेचना शुरू किया है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखा, आसपास के लोगों से बात किया, तो हमें सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जिस मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आके ये घटना को कारित किया वो आइडेंटिफाइड हो गया। उसके तलाश हम लोगों ने शुरू किया है कि टेम्पररीली वो लोग खोड़ा में रहते थे, वो पता चला हमको। फिर उनका नाम पता हमको ज्ञात हुआ है खोड़ा का। उन अभियुक्तों के खिलाफ अभियान तेज कराते हुए हम लोगों ने इनाम घोषित किया, 1 लाख का इनाम घोषित किया। आज शाम को हमारे मुखबिर द्वारा ये सूचना मिल गई हम लोगों के कि आज फिर से ये लोग
इसी क्षेत्र में आके घटना को कारित कर सकते हैं, जिस पे पूरे कमिश्नरेट में हम लोगों ने चेकिंग के लिए अलर्ट किया है। थाना लोनी के पुलिस और देहात के एसओजी टीम लोनी थाना क्षेत्र में इस एरिया पे उन लोगों ने अपना चेकिंग कर रहे थे, तभी इस रास्ता से 2 लोग मोटरसाइकिल पे आते हुए दिखे, जिनको इशारा किया रोकने के लिए, उन्होंने रोका नहीं है और पुलिस पे हमला करते हुए फायरिंग शुरू कर दी और लेफ्ट साइड उनके बाइक मोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका बाइक स्किड होके नीचे गिर गया। दौड़ते वो लोग आए जहां हम लोग खड़े हुए, यहाँ लोग इसके ऑड लेके पुलिस पार्टी पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने सचेत करते हुए उनको सरेंडर करने के लिए सचेत करते हुए आगे बढ़े, लेकिन जब जवाबी फायरिंग वो लोग बार बार करते रहे तो पुलिस भी अपने फायर खोला, जिसमें एक अभियुक्त घायल हुआ। पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास से पिस्टल, कारतूस, सर्जिकल ब्लेड और बाइक बरामद हुई। उसका भाई गुलफाम अभी फरार है। पुलिस का दावा यह है कि दोनों एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े थे। सलीम के बेटे यानी जो अभी अस्पताल में जिनका इलाज जारी, जिनके ऊपर हमला हुआ, उनके बेटे उस्मान ने इस मामले में भारतीय बिल्डर, AIMIM नेता अजगर समेत 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई है। परिवार का आरोप यह है कि यह हमला सिर्फ 2 लोगों की सनक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। लगातार ऐसी खबरों को लेकर जो हम सवाल आपसे करते रहते हैं, एक बार फिर करेंगे कि क्या धर्म की आड़ में हिंसा अब सामान्य हो चुकी है? क्या धर्म को लेकर सवाल उठाए जाने पर किसी का गला रेत दिया जाएगा? क्या धर्म की सच्चाई और धर्म के पीछे जिन बच्चों को लेकर, जिन बच्चों की पढ़ाई पे असर पड़ता है या जिन समाज के लोगों पर असर पड़ता है, उनकी बात सामने लाई जाएगी तो ऐसे ही उनके गले रेते जाएंगे, ऐसे उन पर हमला किया जाएगा? क्या वाकई अब धर्म को लेकर हिंसा होगी? क्या कुछ अब मामले में अपडेट आता है? अपडेट जानने के लिए बने रहिए और तमाम हमारे सवालों का अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, देखते रहिए अपडेट इंडिया।